ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम नए तरीके से ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में सहज कैसे हो, उसके लिए हम विचार करेंगे आज समय अनुसार, समय के साथ। जी। तो ये गाना बहुत अच्छा गाना है, जैसा सोचोगे वैसा बनेंगे। वैसा बनेंगे। सोच के आधार से फिर कर्म, और कर्म में भी कई प्रकार के हैं। तो कहते हैं ना, पुण्य कर्म जल्दी करना, देरी नहीं करना। इसमें भी कहा शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। जब कोई भी श्रेष्ठ संकल्प आता है, शुभ कार्य में देरी नहीं करना, क्योंकि उससे हमारा पुण्य दुआई जमा होता है। तो भाई जी कहने का मतलब ये है, पुण्य खाता बढ़ाने की विधि क्या है। हमारा पुण्य जमा हो रहा, एक है पुण्य खाता बढ़ाने की विधि क्या है, और पुण्य जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है। तो पुण्य जमा करने की विधि यह है, कुछ बातें बाबा ने समय समय पे बताई है पुण्य जमा करने की, कि जमा का खाता तो एक तो हम स्वयं के पुरुषार्थ से जमा करते हैं। स्वयं जितना पुरुषार्थ करते, स्वोन्नति करते, आत्मा की शक्ति बढ़ाते, उससे भी पुण्य जमा होता है। दूसरा है संतुष्ट रहना, हर बात में संतुष्ट रहना, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, हर व्यक्ति के साथ रहते हुए संतुष्ट रहना। तो हर हाल में संतुष्ट रहना, और फिर दूसरा है संतुष्ट करना, उससे भी हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। और तीसरी बात है कि कर्म तो सारी दुनिया ही कर रही है, लेकिन हम निस्वार्थ भावना से कर्म करें, कोई काम ना रख के कर्म ना करें, तो हमारा पुण्य बहुत ज़्यादा जमा होगा। तो ये तीन बातें होगी। चौथी बात है कि जिस समय जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की मदद की आवश्यकता है, उस समय हम वो मदद करें, तो
उसकी दुआएं आशीर्वाद हमें बहुत मिलती है। अगर आप मान लो कोई व्यक्ति है, धनवान है, बहुत पैसे वाला, उसको अगर आपने धन दिया तो इतनी दुआएं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो धनवान है इसलिए आपने धनवान देख के दे दिया। लेकिन कि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और उस टाइम पे उसको मान लो थोड़ा भी अगर आप धन की मदद करते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो समय पे अगर हम मदद करते हैं तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा जमा होता है। तो ये 4 प्रकार से हम अपना पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। पहला है सौ पुरुषार्थ से, दूसरा है संतुष्ट रह के, संतुष्ट करने का लक्ष्य हो, और तीसरा है जो भी हम कर्म करेंगे निस्वार्थ भावना से हम कर्म करेंगे, उसका फल ज़्यादा मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं भाई बिना स्वार्थ के हम काम क्यों करें, लेकिन हमको याद होना चाहिए कि बिना स्वार्थ के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो जमा का खाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि भाई उसमें प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति ज़्यादा होती है। इसलिए कहा गया है कि निस्वार्थ भावना से ये कर्म करो। जबकि स्वार्थ से रखेंगे तो कम फायदा होगा, लेकिन निस्वार्थ भावना से अगर हम कर्म करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। केवल वो ज्ञान की दृष्टि से हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे होता है, तो फिर हम ऑटोमेटिकली निस्वार्थ भावना से वो कर्म करेंगे। और चौथा है समय पे मदद करना। जिस समय जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम मदद करना। और पांचवा है कि जिस समय जो कार्य या जो सेवा हमारे सम्मुख आए वो करना, चाहे वो कितना भी छोटा कार्य हो, और वो काम करना जिसको लोग ज़्यादा करना पसंद नहीं करते। छोटे छोटे कार्य होते हैं, अगर हम वो छोटे छोटे काम करेंगे तो क्या होगा, हमको अनेक लोगों की दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, और हमारी आत्मा भरपूर और तृप्त रहेगी। और हर समय अगर हमने ये चारों प्रकार के, पांचों प्रकार के संस्कार बना लिए तो हमारा जमा का खाता बहुत बढ़ता जाएगा। हम अपने आप को भरपूर और तृप्त आत्मा अनुभव करेंगे। कई बार नहीं, जैसे कच्चा फल खाने की आदत, तो कर्म करते तुरंत उसको हम अपेक्षा रखते हैं, उसमें कई बार धीरज नहीं रखते। क्योंकि बाबा ने कि धीरज का फल बहुत मीठा होता है, तो उसमें भी कई बार टेंशन आ जाती। कच्चा फल खा के बाबा नहीं बोलता है। हाँ, तो कच्चा फल का मतलब यही होता है कि कोई भी काम ना रख के काम करना, उसको ही कच्चा फल कहते हैं। अगर हम कच्चा फल खाते हैं तो क्या होता है, पेट दर्द करता है, और पक्का फल खाएंगे तो कितना स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही हम कोई भी कर्म की कामना न रखें। हर कर्म का फल तो निश्चित है। जब हर कर्म का फल निश्चित है तो हम कामना क्यों रखें। कामना रखना मतलब कच्चा फल खाना। कच्चा फल खाना। तो निशानी क्या है, हमारे पास पुण्य जमा है, जो भी बात बताई, ये कर्म करते गए हम, तो उसकी कोई लक्षण दिखाई देता है, निशानी? अगर हमारे को दुआएं मिल रही है औरों से तो हमारी जीवन सरल होगी। हम जीवन के अंदर सरलता पूर्वक दिखाई देंगे। हम विचारों में सरल होंगे, बोल में हम सरल होंगे, और कर्म भी हम उतावलापन से नहीं करेंगे। सरलता हमारे जीवन में आती जाएगी। अगर पुण्य का खाता अगर जमा हो रहा है तो हमारे जीवन के अंदर सरलता आती रह जाएगी। और उसमें हमारे पुण्य कर्म का फल है वर्तमान समय जो प्राप्ति है, खुशी। हाँ, पुण्य कर्म अगर हम करते जा रहे हैं तो अंदर में एक संतुष्टता होगी, एक खुशी होगी, एक भरपूरता होगी, एक तृप्ति की अनुभूति होगी, और नींद भी अच्छी आती है। नींद भी बहुत अच्छी आती है, और लाइटनेस, हल्कापन भी रहता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीमत, जो बाबा बोलते हैं ना, श्रीमत से ही बच्चों का सदगति होती है, श्रीमत से ही कल्याण होता है। और तुम बच्चों का श्रीमत है, जो बाबा श्रीमत बताता है। हाँ। और श्रीमत के बाद मनमत, परमत, इसको हम कैसे पहचाने? ये श्रीमत है, स्पष्टीकरण हमारा बुद्धि में हो, उसके अनुसार हम पुरुषार्थ। ये श्रीमत है परफेक्ट, बुद्धि में स्पष्ट हो, और ये मनमत है, ये परमत है। कई बार नहीं मिक्स हो जाता है तीनों में, तो उसमें क्या कन्फ्यूज हो जाता है। उसमें जितना जितना हम बाबा की मुरलियों का अध्ययन करेंगे उतना उतना हमें मालूम पड़ेगा कि बाबा ने इस विषय में क्या क्या कहा है। तो मुरली ही श्रीमत है, बाबा के जो महावाक्य वो ही श्रीमत है। और मोटे रूप में हमको ये ध्यान रखना है कि पवित्र बनो, योगी बनो। इससे अगर कोई विपरीत बात जा रही है और विपरीत हमें कोई डायरेक्शन दे रहा है, मान लो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो जिम्मेवार व्यक्ति भी अगर इस प्रकार का कोई, जो मैं पवित्र और योगी नहीं बन रहा हूँ मान लो, या कोई निस्वार्थ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचो कि ये मनमत है या परमत है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं पवित्र बन रहा हूँ, ये जो आज्ञा मिल रही है मेरे द्वारा, इससे मैं पवित्र और योगी बन रहा हूँ। तो अगर मैं बन रहा हूँ तो ये श्रीमत ही समझो इसको। और अगर मैं पवित्र और योग की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ तो समझो ये मनमत है, परमत है, या और कोई मत है। पुरुषार्थ में प्रगति होती रहे। हाँ, क्योंकि हमारा जो ज्ञान का सार क्या है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो
ये जो भी बात कही जा रही है इससे मैं पवित्र बन रहा हूँ, मैं योगी बन रहा हूँ। तो अगर कोई श्रीमत 5 विकारों के लिए कही जाती है तो वो मनमत है। अगर 5 विकारों से मुक्त रहने की श्रीमत है तो ये सोचो ये श्रीमत परमात्मा की मत है। और मनुष्य मत जो है विकारों की ओर ले जाती है। तो हमें ये इसके आधार पे हम परख सकते हैं कि मैं पवित्र और योगी बन रहा हूँ, ये जो भी कर्म मैं करूँगा इससे मैं पवित्र और योगी बन रहा हूँ, तो सोचो ये श्रीमत है। बाकी मनुष्य मत हो सकती है, परमत, क्योंकि व्यक्ति चाहे ज्ञानी हो वो भी अपने स्वार्थ के वश उसमें भी मोह हो सकता है। तो वो चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार कार्य करे, तो वो अपनी मन मत के अनुसार राय दे सकता है। तो हमें परख लेना चाहिए और बहुत युक्ति से अपने आप को वहाँ से निकाल लेना चाहिए। उससे भी संघर्ष नहीं करना है कि ये श्रीमत नहीं है, ये परमत नहीं है, इस जाल में भी नहीं जाना है। अपने आप को समझ के ज्ञान के दर्पण में देख के और अपने को न्यारा कर लेना है। कई बार मन से फिर कई बार मन मुटाव हो जाता है। हाँ। कई बार बातचीत नहीं होती, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सत्संग को, जो बाबा की ज्ञान मुरली को छोड़ना शुरू करते, कई बार फिर 10 दिन में एक बार आते, धीरे धीरे उसी रूट में चले जाते मन से भी कई बार। तो हमें क्या करना चाहिए, और चीज़ों में न जाना चाहिए, लेकिन जो बाबा की मुरली है उसका हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। बाकी और चीज़ें हम नहीं भी करें, और 4 सब्जेक्ट के लिए अगर हमें कोई बोलता है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही भाग्य बनेगा। कोई ज्ञान के लिए हमें बोलता है, कोई योग के लिए बोलता है, कोई धारणा के लिए या सेवा के लिए बोलता है, तो इससे हमारा भाग्य बनेगा, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और जो भी निमित्त आत्माएं हैं वो अगर हमें कुछ बोल रही है तो इससे हमारा भाग्य ही बनने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये हमको भी ध्यान रख के चलना है। तो बाबा की मुरली जितना जितना हम पढ़ाई करेंगे उतना उतना क्या होगा कि हमारे को श्रीमत स्पष्ट हो जाएगी और हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर बाबा ने ये भी कहा है कि अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आगे चल के वो अपना आप ही सही भी कर देगा। इसके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने निमित्त बनाया है वो अपना आप ही उसको सही भी कर देगा। लेकिन हमें मोटे मोटे रूप में ध्यान रखना है कि 5 विकारों की तरफ हम अग्रसित ना हो बस। और ये 3 गायन है इसका, जो श्रीमत है वो भगवत लीला, भगवत गीता बना हुआ है, मनमत से रामायण बना हुआ है, और परमत से महाभारत बना हुआ है। तो ये कर्म की ये है। और जो माया है, 5 विकार की माया या सूक्ष्मता या स्थूलता जो भी है, ये माया आने की एंट्री क्या है, द्वार। अरे माया आ गया या माया में है हम, या कई बार अपने आप को लेप लगा लेते नहीं कुछ नहीं करके, पर हम माया में जाल में जा रहा है दल दल। कई बार क्या होता तो है, उसकी कैसे परखे हम, परखने की विधि यही है कि जैसे कई बार हम कोई बहन को मदद करते हैं, अब अंदर से तो हमारा उससे लगाव झुकाव है, पर हम उसका कल्याण करना की बात सोचते हैं कि भाई मैं इसका कल्याण कर रहा हूँ, और धीरे धीरे हम उससे कल्याण करने के बहाने हम उसके समीप आते हैं, एकांत में उससे बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे हमारा 1-2 का स्नेह बढ़ने लगता है। वैसे बाहरी रूप तो होता है कि भाई मैं मदद कर रहा हूँ, इसको बाबा का बना रहा हूँ, लेकिन क्या होता है एकदम हम नज़दीक आते रहते हैं, एकांत में बैठ के बात करते हैं और वो माया का रूप धारण कर लेता है। पहले होता है सेवा का रूप और धीरे धीरे वो माया का रूप धारण कर लेता है। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम उस माया के उसमें तो नहीं जा रहे हैं, मदद करो। और उसमें भी जो भी हमारी बड़ी दीदी है उनको भी बीच में लाके और फिर उनको पूछो कि भाई क्या करना चाहिए, तो उनको बीच में रखते हुए और कार्य करना है, उससे हम सेफ रहेंगे। नहीं तो हम सोचते हैं कि भाई हम मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद करते करते खुद ही फंस जाते हैं। जैसे कीचड़ में कोई फंस रहा हो तो हम भी जाके कीचड़ में उतर जाएं और उसको निकालने लगे तो क्या होगा, हम भी कीचड़ में फंसने लगेंगे। तो कीचड़ में निकालने के लिए हमें पहले सूखे में रहना पड़ेगा, तब कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति को हम निकाल पाएंगे। इसलिए माया रावण को ब्राह्मण का रूप ही कहा गया। हाँ, और ब्राह्मणों के रूप में माया आती है, जो बताया ना कि ब्राह्मण का वेश धारण करके। तो श्रीमत की कोई भी जो रेखा है उसको हम उल्लंघन न करें। जो भी बाबा ने बताए हुए हैं कि भाई एकांत के अंदर किसी बहन के साथ आप बैठ के घंटों घंटों बात कर रहे हो तो ये मर्यादा नहीं है, इसका पालन करें हम, या हम 2 के बीच में बैठ के बात करें, या कम समय के अंदर अपनी बात पूरी कर दें। घंटों घंटों बैठ के हम बात करेंगे तो इसमें फिर हम लगाव झुकाव में आ जाते हैं। और आरंभ में वो सेवा का रूप होता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हम उसके खुद ही अधीन हो चुके हैं। और दूसरा एक माया का रूप है, जैसे हमको बाबा को याद करने तो एकाग्रता शक्ति चाहिए, तो अन्न का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। हाँ, तो आजकल क्या है, हम बाहर की चीज को मशीन के नाम देके इसको स्वीकार किया है, वो सूक्ष्म माया कहेंगे, क्या कहेंगे उसको?
तो जैसे रॉयल रूप में आजकल ब्राह्मण है, पेप्सी है, कोको कोला, आज की जो रॉयल्टी ब्राह्मण जो क्वांटिटी आप में आइसक्रीम है, पैकिंग है, बाहर मशीन का बना हुआ है, चाय की मशीन का बना हुआ है, जो भी आजकल मशीन के बने हुए हैं, अगर वो स्वीकार करते हैं क्या उसका प्रभाव बढ़ता है क्या? इसको क्या कहेंगे? इसमें क्या है कि अगर हमें घर से बना हुआ मिल रहा है तो हमें घर का बना हुआ ही खाना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं। अपने जो भी हमें खाने की इच्छा हो अपने घर में लेके आओ, प्यार से बनाओ और खाना चाहिए। और ये सब बातें जो बाबा ने बताई है मशीन मेड की, लाचारी की हालत में बताई है कि जब कोई रास्ता नहीं है, हम बना नहीं सकते हैं, आलस वश हम ये सब चीज़ें खाएं या जबान के रस के कारण ये चीज़ें खाएं, उसके लिए भगवान की आज्ञा नहीं है। लेकिन बाबा ने ये सब इसलिए बताया है कि आप सेवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, और बाबा ये कहता है भाई हठ योग भी नहीं है, भूखे भी नहीं मरना है। और श्रीमत जो है बाबा के आगे सबके लिए नहीं लागू हाँ, होती है। लाचार जो और है बाबा ने जो भी बातें या जो श्रीमत है वो उस व्यक्ति को परिस्थिति को देखते हुए बाबा बताता है। जैसे आर्मी वालों को बाबा कहता है कि भाई मान लो कि आप वहाँ रहते हो, संगठन में अलग खाना नहीं बना सकते हो, तो फिर आप क्या करो कि भाई मांस मदिरा तो न खाओ, लेकिन कम से कम जो बना हुआ भोजन है उसको बाबा की याद में रह के बहुत अच्छी सकाश दे के और स्वीकार करो। तो बाबा ने उनके लिए वो बात कही है, न कि हम सब के लिए बात कही। हम क्या करते हैं, हमारे पास सब साधन होते हुए भी वो बात उठा लेते हैं कि उनको ये आज्ञा दिन। वो तो लाचारी की हालत में उनको कहा कि जब कोई रास्ता ही नहीं है तो चलो कम से कम वो बाबा का बच्चा बना रहे, इसलिए ये बात कही थी। कहीं ऐसा न हो कि उस खाने के चक्कर में वो बाबा का ही न रहे, इसलिए बाबा ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, बाबा की याद में रह के खाना खाओ। तो उन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है, और बाबा जो भी कुछ कह रहा है उसमें कहीं न कहीं कल्याण है। इसलिए हमको उस आज्ञा का पालन हमें नहीं करना है। उनकी बात को देख के बाबा की श्रीमत हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग भी होती है कई चीज़ें। जब ये ड्रामा जो कल्प का ड्रामा हूबहू ही रिपीट होता है, जो अब गुजर गया 1 सेकंड का वो 5000 साल रिपीट। जब हमारा पार्ट भी नूंदा हुआ है, फिक्स है, हूबहू रिपीट हो रहा है, तो हमको पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि ढीले हो जाते हैं कि भाई ड्रामा में जब फिक्स है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। अब आप देखो, ब्रह्मा बाबा को तो मालूम हो गया था कि मैं ये बनने वाला हूँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ छोड़ा? क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पे ही वो पद मिलने वाला है, बिना पुरुषार्थ के आधार पे वो पद नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो पद नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ अगर करने में आप सफल होंगे तभी वो पद आपको मिलने वाला है, बिना उसके नहीं। ड्रामा फिक्स भी क्योंकि फिक्स है ड्रामा, लेकिन आपको मालूम तो नहीं है ना कि मेरा रोल क्या है। तो आपको ये पता, अगर आपने मान लो हाथ पे धर के हाथ बैठ गए और सोचा कि अगर मेरा विश्व महाराजन बनने का पार्ट होगा तो मैं बन जाऊंगा, तो अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो ये निश्चित जानो कि अगर आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो तो आपका ड्रामा में यही पार्ट होगा कि आप वहाँ कुछ भी नहीं बनेंगे, छोटा सा पद प्राप्त कर लेंगे। तो कर्म के आधार पे पद मिलता है, तो पुरुषार्थ प्रथम है। पुरुषार्थ के आधार पे तो भले ही हमें मालूम भी हो कि हमें ये बनने वाले हैं, लेकिन हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ के आधार पे ही प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा कहाँ लगाना है कि जब कोई बात बीत जाए और हमारे हाथ में नहीं है, तब बिंदी लगाना चाहिए कि उससे हमारे विचार ज़्यादा न चले। भाई ड्रामा में बीत गया ना, चलो पॉइंट लगाओ, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन भविष्य हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर ही प्रारब्ध मिलती है। तो ड्रामा कह के हमें अलबेला नहीं बनना चाहिए, ड्रामा को हमें गलत रीति से यूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या मिसयूज करते रहेंगे, ड्रामा कहते रहेंगे। हाँ, मिसयूज तो करते रहेंगे ड्रामा। अगर इस तरह से करेंगे तो निश्चित ही हमारा पार्ट बहुत ही हमारा पद बहुत छोटा हो इसमें जाएगा। ये नहीं, आपने अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो अपने आप को रियलाइजेशन करने के बजाय हम दूसरों को कराने लगते हैं। हाँ, और अपने आप को क्या है लूज छोड़ते रखते हैं। हाँ, अपने आप को सही है, अपने आप को खुश हाँ, रखते हैं, और ये नहीं दूसरों को करना। हम क्या टाइट रखते हैं। हाँ, तो ये भी सही नहीं है ना। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो ज्ञान मार्ग है इसमें 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरा गुस्सा करता है, दूसरा ये करता है। हम दूसरों के अवगुणों को देखते रहते हैं। वो तो कुछ भी करे, अगर मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है या मुझे ऊंच पद प्राप्त करना है तो मुझे खुद को बदलने की भावना रखनी चाहिए। संगठन के अंदर हम औरों को कमी कमजोरियों को न देखें, लेकिन स्वयं को अगर बदलने की भावना हो तो संगठन में हमें सफलता मिलती रहेगी। हम हर बात में ये सोचें कि मैं इसमें क्या करूं, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझे ज्ञान मिला है तो मैं अपना परिवर्तन कैसे करूं, मैं दूसरों को परिवर्तन न करूं। अगर मैंने दूसरों को परिवर्तन किया तो ये ज्ञानी आत्मा की निशानी नहीं है। ज्ञानी मतलब सब परिवर्तन। और हाँ, दूसरे को अगर परिवर्तन करना है तो सब परिवर्तन करके फिर विश्व परिवर्तन करना है। या अगर हम किसी को परिवर्तन करते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े
धीरज से और स्नेहपूर्वक करने का लक्ष्य हो। लेकिन हम क्या करते हैं, वो सब नहीं करते हैं और औरों को डायरेक्ट ही बोलते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे कुछ भी करें, उनके पाठ को हमें साक्षी होकर देखना है, और अगर उनका पाठ हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मुझे उसका पाठ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मुझे ऐसा नहीं करना है और अपना पाठ श्रेष्ठ बनाना है। और संगठन को, एकता को बनाने के लिए धीरज की जरूरत है। एक बार दादी ने बाबा को प्रश्न पूछा था, बाबा ये भाई सेवा नहीं करता है, खाता पीता सोता रहता है, क्या करना है, यज्ञ में कुछ नहीं करता, मेरा संकल्प चल रहा है। तो उसमें भी बाबा ने क्लैरिटी दिया, राजधानी स्थापन हो रही है, तो धीरज रखना होता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे इसको कुछ नहीं कहना, ये सस्ता सर्वेंट है। तो ऐसे करके बाबा कोई भी किसी के मन के अंदर विचार चलता था तो बाबा उसको शांत करता था। तो हमको भी संगठन को बना के रखना है, तो कई प्रकार से हाँ, तो हमको संगठन के अंदर हमारा व्यर्थ न चले, उसके लिए ध्यान रखना है कि ये राजधानी स्थापित हो रही है, यहाँ राजा बनने वाली आत्माएं भी है, प्रजा बनने वाली आत्माएं भी है, दास दासी बनने वाली भी आत्माएं हैं। लेकिन मुझे क्या बनना है, मुझे राजा बनना है, तो मुझे हर एक व्यक्ति की सहन करना है, हर एक व्यक्ति की बातों को समाना है और साक्षी होकर देखना है। क्यों? कि मुझे हीरो पार्ट बजाना है। इसलिए मुझे औरों को परिवर्तन नहीं करना, मेरे विचार न चले, इसके लिए मुझे साक्षी होकर देखना है कि राजधानी स्थापित हो रही है और इसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये नहीं देखना है कि भाई ये तो 20 साल से ज्ञान में, ये तो 50 साल से ज्ञान में है, ज्ञान में होके भी ये ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वो नहीं देखना है, लेकिन हमें ये देखना है कि मुझे क्या करना है। ये गुस्सा कर रहा है तो मुझे क्या करना है, मेरा हीरो पार्ट क्या है, वो देखना है। कई बार नहीं, नए लोग आते हैं, पुराने में कुछ संस्कार देखते हैं, उनका जो पुरुषार्थ बनना तो वो भी ढीला हो जाता है। हाँ, यार ये लोग इतना पालना किए हुए, इतना पालन लिए, इनके अंदर ये संस्कार, तो हम क्या कर सकते हैं। तो कई बार अपने आप को नहीं ठोक देते, पुरुषार्थ से वंचित कर देते। तो हमें दूसरों को देख के और पुरुषार्थ में रुकना नहीं है, हमें देखना है कि और ही अच्छा है, ये गड़बड़ कर रहा है तो ये मुझे आगे जाने का चांस दे रहा है, तो मुझे ये देखना चाहिए, चलो इसने परिवर्तन नहीं किया पर मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा। मुझे पॉजिटिव देखना, ये नहीं देखना ये 20 साल से इसके अंदर ये संस्कार ये ख़त्म नहीं कर सका तो मैं अभी आया हुआ कैसे करूंगा, तो ये नेगेटिव सोचना है। जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे परिवर्तन करना है, मुझे लास्ट सो फर्स्ट जाने का लक्ष्य रखना है। बाबा ने ये भी कहा है कि 2 मास का स्टूडेंट भी विजय माला में आ सकता है। इसलिए ये सीटें हमारे लिए खाली है लास्ट में आने वालों के लिए, तो हमें खुश होना चाहिए कि मुझे परिवर्तन करना है और आगे जाना है। ये नहीं कि उसकी नेगेटिविटी देख के, उसकी कमजोरी देख के और मैं अपने अंदर कमजोरी को धारण कर लूँ, ये समझदारी नहीं है। हमको शुभ भावना ये रखना है कि बाबा ने चुना है इतने करोड़ों में, ये बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हाँ, ये देखना है कि भाई हम सोचें कि भाई इसको भगवान ने क्यों चुना, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि भगवान ने अगर इसको चुना है तो कोई न कोई इसके अंदर विशेषता अवश्य है। 99 उसमें अवगुण भी होंगे, लेकिन एक न कोई न कोई विशेषता तो है। और विशेषता, पहली विशेषता तो उसके अंदर यही है कि जिस भगवान को बड़े बड़े महात्माएं, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े राजनेताएं, बड़े बड़े धर्म के लीडर जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, अपना नहीं बना पाए, उसको इस साधारण आत्मा ने भगवान को जाना है, पहचाना है और उसकी आज्ञा के प्रमाण ये चलने का प्रयास तो कर रहा है। चलो सारे गुण धारण नहीं कर पा रहा है पर कुछ तो कर रहा है ना, उसकी स्थूल सेवाएं ही कर रहा है, तो ये महान आत्मा तो है ही। और तो पवित्र मेन बात, और पवित्रता का पालन तो ये कर रहा है कम से कम। बाकी ये आगे चल के इसकी ये कमजोरी भी निकल जाएगी, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए, उसके प्रति भी एक ऊंची दृष्टिकोण हो। और दादी जी ने एक बार कहा, जानकी दादी जी ने, विश्व महाराजन बनना है तो हर एक से सीखना चाहिए। हाँ। तो दादी ने कही कि इतने साल उम्र होने के बाद भी दादी बोलती इतना निर्माण होके, मैं हर एक से सीख रही हूँ। हाँ, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना मैं टीचर हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं इतना पुराना हूँ, लेकिन नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ और हर समय मैं हर एक व्यक्ति से सीख रहा हूँ। हर गलत बात में भी कुछ बातें सीखी जा सकती है, सीखने की अगर भावना हो तो। क्या सीखी जा सकती है? कोई क्रोध कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोचूं मुझे भी क्रोध नहीं करना। देखो क्रोध करने से इसका व्यक्तित्व कैसे खराब हो रहा है, क्रोध करने से देखो इसकी छवि कितनी खराब हो रही है, तो मुझे क्रोध नहीं करना है। तो मतलब नेगेटिव के अंदर भी मुझे ये देखना कि मुझे नहीं करना है, ये सबको बुरा लग रहा है तो मुझे नहीं करना है। सीखने का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। कई इसी नशे में आ जाता है कि मैं टीचर हूँ, मैं जैसे कहूँ वैसे ही करना चाहिए, मैं सेवाधारी हूँ। हाँ, लेकिन ये सोचना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं सेवाधारी हूँ।
और बाबा ने कहा ना इंचार्ज, कई बार वो भी कई सूक्ष्म इंचार्ज माने इनका चार्ज, हाँ इनर चार्ज, हाँ, तो अंदर इंचार्ज करना, उसका भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं इंचार्ज हूँ, निमित्त। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि मैं अगर इंचार्ज हूँ तो मैं अपने आप को चार्ज करूँ और अपनी बैटरी को चार्ज करके अन्य की आत्माओं की बैटरी को मैं चार्ज करने का लक्ष्य रखूँ। मैं पन्ना आए, मेरा पन्ना आए। जैसे देखो हमारे पास जो सबसे बड़ी हस्तियां हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो जब उनको कोई अभिमान नहीं है तो उनको हमें कोई टेंशन भी नहीं है हाँ, तो वो उनके कैसे, कार्य के लिए। जैसे मान लो कि ब्रह्म शिव बाबा कुछ भी करते हैं तो ब्रह्मा बाबा क्या बोलते हैं, बाबा ने कराया, ये नहीं कि मैंने किया। अच्छा, शिव बाबा कुछ भी करते हैं तो उनको कि बाबा आपने किया, बाबा कहता मैंने कुछ नहीं किया, ड्रामानुसार हुआ। तो जब ये दो बढ़िया हस्ती संसार की, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने किया है, अभिमान में नहीं आते, तो हम तो अभी उनके बच्चे हैं, तो हमको भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जितनी नम्रता होगी उतनी दुआएं मिलेगी। तो अगर हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं तो तीन बातें हमारे जीवन में दिखाई देगी। एक तो दातापन की भावना हमारे अंदर आएगी कि हम देने का लक्ष्य रखेंगे, लेने का नहीं। दूसरा, हमारे अंदर नम्रता कूट कूट के भरी होगी। और तीसरा, हम नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। ये तीन बातें अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है तो सोचो वो तीव्र पुरुषार्थी है। तो मुझे इन तीनों बातों को धारण करना है, और अगर मैं ये धारण करके चल रहा हूँ तो मैं तीव्र पुरुषार्थी अवश्य हूँ। बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन। और दूसरी बात यह है कि विचारों की जब बात चली तो सारे जितने भी विचार चिंतन मंथन करेंगे ये पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो ये विचारों को बढ़ाने के लिए जैसे सवेरे सवेरे टाइम बहुत अच्छा होता है, सूर्योदय पहले से विचार बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं और बहुत मदद होती है वातावरण की। जब ये सूर्योदय के बाद जो भी विचार में वो कमी आने लगती है, उतना वो परफेक्ट विचार नहीं होता। कारण क्या है इसका? उसका कारण ये है, ब्रह्मा मुहूर्त का भी बहुत महत्व है भक्ति काल से ही। तो उसका कारण ये होता है कि संसार की जो सारी आत्माएं हैं जो अपवित्र विचार करने वाली है, मोह माया के अंदर जो फंसी हुई आत्माएं हैं, तो वो जो चिंता में ग्रस्त आत्माएं हैं दुखी या टेंशन में जो आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं, तो अधिकतर आत्माएं उस टाइम पे सोई हुई होती है। तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो वायुमंडल में नहीं होती है। इसलिए सवेरे सवेरे उठ के हम अगर सब चिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं या कोई श्रेष्ठ चिंतन करते हैं तो उसमें हमको सरलता आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप सवेरे सवेरे उठ के और कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हाईवे पूरा खाली मिलता है आपको, आप स्पीड से जा सकते हैं। पहले के टाइम पे आप देखते थे कि लैंडलाइन हम मिलाते तो सवेरे सवेरे मिलाते थे तो बहुत जल्दी मिल जाती थी, क्योंकि दुनिया के लोग सब सोए होते थे और लाइन एकदम खाली होती थी। तो सवेरे सवेरे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। इसलिए जो योगी होते हैं, जिन्हें एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, तपस्वी होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं और सवेरे सवेरे शुद्ध विचार करते हैं, पॉजिटिव चिंतन करते हैं, तो उसमें बहुत ही सफलता मिलती है, शक्ति मिलती है और हमें परमात्मा की भी मदद मिलती है। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि ये अमृत वेला जो है मैंने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। और प्रकृति का भी मदद मिलता है हाँ, नेचर तो से श्रेष्ठ प्रकृति भी उस टाइम पे शांत होती है, सतो प्रधान होती है। साथ ही साथ जो है मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी, उससे भी हमें मुक्ति होती है। साथ ही साथ उस टाइम पे हमारा मन भी जो है व्यर्थ से मुक्त होता है, क्योंकि हम सवेरे सवेरे उठे हैं। उस टाइम पे हर प्रकार की हमें मदद मिलती है, पूरा हाईवे खाली मिलता है। तो उस टाइम पे हम जैसा चिंतन करना चाहते हैं, जैसा अपने को बनाना चाहते हैं, हम बना सकते हैं। और जैसा उस समय ये प्रकृति माना, जैसे डिप्रेशन लोग नहीं आजकल, तो आजकल डॉक्टर जो भी है मेडिकल साइंस वाले वो यही बताते हैं कुछ अलग जगह लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, या समुंदर के किनारे लेके जाओ, हाँ। या जंगल में लेके जाओ। गांव में भी अभी भी क्या करते हैं, एक 10-15 साल पहले पूरा गांव मिलके क्या वनस्पति के पास जाके भोजन करते हैं। इसका भी एक अच्छे अच्छे विचार पारिवारिक वो सारा होता है, शुद्ध वाइब्रेशन होता है। तो वो एक हर्बल स्पॉन्स भी ऐसा कुछ बना हुआ है, तो वहाँ लेके जाते जो भी ट्रीटमेंट करने। सही है। और दूसरा, कोई भी चीज है हमारे पास, अगर बाई चांस में चीज आएगी जाएगी, ये तो है पता है। घूम हो गई तो या घूम हो गई तो दूसरा आएगी। तो उसके बीच में जो कई बार मिल भी जाता है घूम होने के बाद भी, उसके बीच में जो गैप है ना, वो बहुत सारे विचार पर विचार चलता है, कंट्रोल नहीं होता है, और एक प्रकार से टेंशन फील आ जाता है। हाँ। उस समय स्थिति को कैसे मेंटेन करना चाहिए? जैसे भी वर्तमान स्थिति बहुत रिलैक्स है,
तो उसकी असर हमारे मन पर ना आवे। हाँ। या कई बार नहीं, जर्नी करना है, पता है ट्रेन 10 बजे है, पर हाँ हमको तो नाइट से या 2-3 घंटा पहले, 5 घंटा पहले से टेंशन आना शुरू होता है। कई बार ये नहीं होता, उतावलापन कई बार। हाँ। तो ये जो ऐसी चीज है, तो कोई भी बात आती है तो उस समय हमारा स्थिति को रिलैक्स जैसा है वैसा ही कैसे मेंटेन करें। तो अगर मान लो कि कोई चीज़ हमारी गुम हो जाती है, तो नेचुरल विचार चलते हैं एक आम आदमी के, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए? पहले बात तो हमें गुम नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें पहले से अटेंशन हो। दूसरी बात, अगर गुम हो गई है तो हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे भाग्य में है तो वो चीज़ आ जाएगी, और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो वो नहीं आएगी। दूसरी बात, हमको ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ जो गई है, वो तो चीज़ तो गुम तो हो गई है, लेकिन मैं ज़्यादा सोचूंगा तो इससे मेरी भाग्य की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इससे चीज़ तो पाई पैसे की होगी, लेकिन जो मेरी विचार शक्ति है, वो मेरा जो खजाना है वो कितना गुम हो जाएगा, उससे ज़्यादा मेरा खजाना वो गुम हो जाता है। तो चीज़ गुम हो गई है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ये सोचना है कि अगर वो मेरे भाग्य में है तो अवश्य आ जाएगी, और अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो संसार की कोई चीज़ उसको दे नहीं सकती है। या पहले यही सोच के बैठ जाए, उसके लिए थोड़ा कुछ पुरुषार्थ करें। तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए, हमें अपने मन को शांत रखते हुए प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। जो भी हम उसको ढूंढने के लिए प्रयास करें वो करना चाहिए, और अपना मन शांत रहे उसके लिए एक अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये चीज़ मुझे अवश्य मिलेगी। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें नहीं मिलती है तो हमको ये सोचना चाहिए, चलो जिस व्यक्ति, हो सकता है मेरे से ज़्यादा किसी उस व्यक्ति को आवश्यकता हो, उसको मिल गई होगी, चलो उसको वो यूज करे, कोई बात नहीं। और छोटी छोटी बात नहीं होती, जल्दी फीलिंग्स में आ जाते, छोटी छोटी बात को लेके या मन में रखने का आदत है, या जल्दी उनकी बातों में या कोई भी प्रभाव में आ जाना, या कोई होता है कोई बड़े होगा सर, या डर जाना, या कंफ्यूज हो जाना कई बार नहीं, किसी के प्रभाव में आके जो काम करना चाहिए वो धीरे से हो रहा है, जब कोई फोर्स से बोलता है उस समय और गड़बड़ हो जाता है, और कोई डांट डपट के करता है और एक गलती पर गलती होता है, कई बार नहीं होता है। तो इसका ये कारण क्या है, उसको हम कैसे समाधान करें? हाँ, तो हम क्या है, कई बार दूसरे से डर जाते हैं, तो उससे हमारे संकल्पों की गति बढ़ जाती है, उससे काम बिगड़ते हैं। तो दूसरे के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरे के ऊपर तो ठीक है हम कह सकते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर किस किस को हम बदलेंगे? तो हमें तो खुद को ही बदलना है। इसलिए कोई कितना भी करे, लेकिन मेरे मन में हो कि मुझे जो भी कुछ करना है अपने मन को शांत रखते हुए करना है, मन में ये विचार देते हुए करना है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का वरदानी हाथ मेरे सर पे है और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस अपने मन को शांत रखते हुए या कोई न कोई श्रेष्ठ स्मृति रखते हुए मुझे काम करना है कि मैं आत्मा करनहार हूँ और करण करावनहार बाबा है। तो भला ही व्यक्ति तो आपके विचारों को चलाएगा, लेकिन आप अपने मन में ये विचार दे दो कि मैं आत्मा हूँ, मैं करनहार हूँ और करावनहार बाबा है। इस स्मृति में रह के ये काम करना है, अपने मन को, अपने को लगाम दे देनी है। दूसरे तो हलचल में लाने की कोशिश करेंगे, पर अपना मालिक खुद बनना है, हमें डरना भी नहीं है। और जो बाबा ने श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई है कि मैं फरिश्ता हूँ या मैं एक महान आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहते हुए और बड़े ही मन को शांत रखते हुए तन को फास्ट करना है। यह नहीं कि कोई बोल रहा है तो हम तन से भी ढीले हो जाएं, नहीं, मन को कमान देते हुए, मन को स्थिर करते हुए तन से हम वो काम फास्ट गति से करें, तो जिससे अगला व्यक्ति भी हमारे पे गुस्सा नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, मेरे क्या जा रहा है, छोड़ो, जो इंटरेस्ट से कर रहा है, हाँ, कोई कुछ बोल दिया शब्द उनके ऊपर छोड़ देता और ये ढीलापन आ जाता है, उसमें करते हुए उससे वंचित हो जाता है। और जब इस तरीके से चलेंगे, फिर हम कई बार योग में बैठते नहीं, तो सारा दिन का विचार, जो भी सेवा की विचार या बाह्य मुद्दे जहाँ जहाँ घूम के आए, वो वहाँ चलता रहता है। मन एक 5 मिनट 10 मिनट अच्छा लगता है योग में, वापस वो स्थिति आ जाती है। उसका कारण क्या है? योग ना लगने का कारण, मेन कारण। तो योग न लगने का कारण है कि हमारा योग और कहीं लगा होगा, वहाँ से निकालो। क्योंकि कई बार हम कर्म करते तो कर्म के कॉन्शियस में आ जाते हैं, कई बार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो व्यक्ति कॉन्शियस बन जाते हैं, व्यक्ति से लगाव झुकाव हो जाता है, उसी का चिंतन चलता है। तो हमें क्या करना है, दिन भर ज्ञान की बातें रमण करना है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हेडिंग है, प्रश्न है या धारणाएं हैं, वरदान है, ये सवेरे सवेरे हमें याद कर लेना चाहिए और बीच बीच में हमें पूछ लेना चाहिए कि आज बाबा ने मीठे बच्चे के क्या कहा, आज बाबा ने क्वेश्चन क्या कहा। तो मन ही मन में
अपन उस चीज़ को रिपीट करें तो हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ज्ञान की बातें 10 पॉइंट निकाल ले, जो अच्छी लगी आज बाबा ने क्या कहा उन बातों को हम याद करें, तो क्या होगा कि जो और नेगेटिव बातें हैं उनका प्रभाव कम होगा, और जितना हम ज्ञान के उसमें रहेंगे प्रभाव में, उतना ही फिर जब हम योग में बैठेंगे तो हमारा योग सरल होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, दिन भर उन बातों के प्रभाव में रहते हैं, देहधारियों की चिंतन करते रहते हैं, उनके अवगुणों का चिंतन करते हैं, तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। फिर बॉडी कॉन्शियस में आके और फिर निराकार से योग लगाएंगे तो कैसे होगा। निराकार के लिए तो पहले से ही अपने को शरीर से न्यारे होने का प्रैक्टिस चाहिए। तो ये विधेय परमात्मा का ज्ञान है, जितना मन के अंदर इसका चिंतन में रखेंगे, मनन करेंगे, उतना ही हम सहज भाव से योग लगा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों की गति स्पीड होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूसरों के अवगुण जब हम देखते हैं तो हमारे मन की गति बढ़ जाती है, उससे आत्मा वीक हो जाती है, और वीक आत्मा फिर क्या शरीर से न्यारी भी नहीं हो सकती है, और जब तक हम शरीर से न्यारे नहीं हो पाएंगे तब तक उस प्रभु के प्यार का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है कि दिन के अंदर हमारे मन के अंदर ज्ञान की ही बातें चलती रहे। दूसरों के को देखते हुए भी हमें ये देखना है कि ये भी आत्मा है, कि मैं भी आत्मा हूँ और ये भी एक आत्मा है, ये अपना रोल बजा रहा, मुझे अपना हीरो पार्ट बजाना है। दूसरों को देखते हुए अवगुण नहीं देखना है। कई बार हम अवगुण देखते हैं तो क्या होता है कि जो चीज़ भी हम देखते हैं वो वाइब्रेशन बन के हमारे में अंदर आता है। अगर हम औरों के गुण देखेंगे तो वो वाइब्रेशन बन के हमारे गुण उनके गुण हमारे में आएंगे, और अगर हम अवगुणों को देखेंगे तो उनके अवगुण आ जाएंगे। तो हम कुछ भी करें, छोटा मोटा अंदर में हमारा चिंतन चलता रहे, कुछ भी न करें, तो यही करते रहे कि इस शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में आई हूँ और इस देह के द्वारा कर्म कर रही हूँ, और ये सामने वाली भी आत्मा है। तो छोटा मोटा हम दिन भर में कोई भी काम करते हुए ये अभ्यास जारी रखें तो क्या होगा, फिर हम सोल कॉन्शियस सहज ही बन जाएंगे, व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे। तो कर्म तो हमें करना है, पर कर्म के कॉन्शियस में नहीं आना है। कर्म के कॉन्शियस में आने से हम सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे, और सोल कॉन्शियस नहीं बनने से फिर हमारा योग नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, भारीपन होगा, हम ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा योग के अंदर। इसलिए दिन में भी हमें याद रखना, हमारा जो योग है वो कर्म योग है, केवल बैठने का योग नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए योग करने का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन वो स्थिति प्राप्त करने से पहले हमें बैठना चाहिए। अमृत वेले जल्दी उठ के हमें अच्छी साधनाएं करनी चाहिए सोल कॉन्शियस बनने का, और ऐसे ही शाम के टाइम भी हमें अपना समय निकाल के और बैठ के अच्छी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो शाम सुबह हमें बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बाकी हमें कर्म में करना चाहिए। और अगर चांस मिलता है, कहीं बाबा का कमरा है, तो दिन में हम घंटे के अंदर मान लो 10 मिनट निकाल सकते हैं, 15 मिनट निकाल सकते हैं, या कोई काम में 1 घंटा निकल जाता है तो हम उस टाइम बैठ के योग कर सकते हैं। बीच बीच में बाबा के कमरे में बैठ के भी तपस्या की जा सकती है, जिससे एक प्रवाह बना रहेगा। और फिर कर्म में भी हम प्रैक्टिस करें। जब हम बैठ के तपस्या करेंगे, मान लो आपने 1 घंटा बैठ के तपस्या कर ली, तो 1 घंटा आप वैसे भी कर्म में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही वो करोगे तो इसमें थोड़ी मेहनत का काम है ये, और दिमाग पर भी असर आता है। हाँ, कई बार दिमाग योग करते हैं नहीं, कई लोग योग करते भारी हो जाता है, तो हम सिर दर्द हो रहा है। हाँ, तो हम कर्म करते हुए हल्की सल्की में फरिश्ता हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ, एक न एक संकल्प लेके रखें, मैं एक महान आत्मा मैंने हूँ। एंटरटेनमेंट बनाया। हाँ, बीच बीच में केवल एक संकल्प देना, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरी भावनाएं कैसा होना चाहिए, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। और मैं एक महान आत्मा हूँ, परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूँ। ऐसा हमें भले ही बीज रूप स्थिति का अनुभव ना हो, लेकिन हम मोटे रूप से भी इन चीज़ों का हम चिंतन करते रहें, तो क्या होगा, फिर शाम के टाइम पे हम लोग उसका आनंद ले पाएंगे। और जो भी योग के अंदर अवज्ञाएं हैं, जो बाबा ने बोला है कि ये काम नहीं करना है, तो वो उन चीज़ों को हम दिन भर में न करें। ज़्यादा मोबाइल न देखें, ज़्यादा टीवी न देखें, दूसरों के अवगुणों को न देखें, और खुद ही चिंतन करें कि मेरे योग में कौन सी चीज़ बाधक बन रही है, और उसका त्याग करने का लक्ष्य हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति को मालूम है कि अगर मेरा शिव बाबा से योग नहीं लग रहा है तो मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, किन चीज़ों का मुझे त्याग करना है। तो तपस्या के लिए पहले त्याग, कहते हैं ना, त्याग तपस्या सेवा, तो कहते हैं त्यागे सो आगे। तो हम जितना त्याग करेंगे, जो भी हमारे योग में बाधक बने उनका त्याग करना है। और सबसे ज़्यादा मुझे योग का महत्व देना, क्योंकि इस योग के द्वारा ही ईश्वरीय बल मिलता हो, और यही समय है परमात्मा बल प्राप्त करने का। तो जितना हम बलि चढ़ते हैं, तन मन धन
समय संकल्प के माध्यम से उतना ही ईश्वरीय बल मिलता है, और इस समय ये ईश्वरीय बल प्राप्त होता है, और इस बल के आधार पर ही हम विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं। तो यही समय है ईश्वरीय बल प्राप्त करने का। तो ठीक है, बहुत अच्छा, आगे आगे भी मिलते रहेंगे जी, सहज पुरुषार्थ के लिए समय समय पर। थैंक 2 यू। मिनट हम ओम बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट हम योग करके समाप्ति की ओर बढ़ते हैं।